हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं एक जब मैंने जो है EYRC में पार्टिसिपेट किया था तो उस टाइम पर मेरी जो थीम थी वो थी रैपिड स्कोर। तो उसके जो है बारे में चर्चा करेंगे। ये जो हमारा डिस्कशन है बहुत ही क्विक एंड शॉर्ट डिस्कशन होगा। अगर आपको जो है लाइन बाय लाइन एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए सारी चीज़ों का, तो आप जो है एक मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो कि एकदम कम्प्लीटली जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इस थीम पर। तो उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो है इसका क्विक एंड शॉर्ट जो हम डिस्कशन करने वाले उसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी जो थीम थी वो थी रैपिड रेस्क्यूअर। तो इसको देखते हैं। तो रैपिड रेस्क्यूअर का मतलब क्या है कि जो रैपिड जो मतलब कि काफी तेजी से, रेस्क्यूअर मतलब रेस्क्यू का काम करे। ठीक है, देखिए इस तरह का काम है, बोट प्रिपेयर करना था। अब ये जो थीम थी वो कैसे मोटिवेटेड है किस आइडिया पर। तो कुछ आप सोचो कि कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उसमें क्या होता है, जो विक्टिम है और जो भी पर्सन जो है सेव करने जाता है तो दोनों लोगों की लाइफ को जो खतरा होता है। ठीक है, तो इसी चीज से अब इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा रोबोट प्रिपेयर करेंगे जिससे जो है क्रूशियल इंफॉर्मेशन लेंगे और एक्सपर्ट को देंगे। तो जिससे जो है एक्सपर्ट जो है जो भी उनका प्लान ऑफ एक्शन है या फिर जो डिसीजन मेकिंग में उसके हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमें जो एक ऐसा रोबोट प्रिपेयर करना था और इसी आइडिया से मोटिवेट होकर के रैपिड रेस्क्यूअर जो हमारी थीम है वो यहाँ पर बनी है। अब इसमें करना क्या था, अब इसमें देखो कोई सिटी है। ठीक है, तो सिटी को हम एक्चुअल में यहाँ पर मैप में नहीं शो करेंगे। तो सिटी का मैप है उसको एज ए मेज या फिर अरीना में शो किया गया था। ठीक है, इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे कैसे सारी चीजें हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले थीम डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई सिटी है। ठीक है, अब सिटी में क्या है, सिटी के अंदर ही बिल्डिंग वगैरह होंगी जहाँ पर जो आपका कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सिटी को एज ए अरीना यहाँ पर शो किया गया। ठीक है, अब अरीना किस तरह से होगा, वो होगा कुछ इस तरह से, जो कि आपका इस तरह से शो होगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब लाइन्स जो है ये हैं आपकी वॉल्स हैं। ठीक है, ये वॉल्स हैं इस तरह से करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो बना है, यहाँ से रोबोट आपका जा सकता है, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर बगल में वॉल है। ठीक है, यहाँ से इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, ये सब वॉल है। ठीक है, तो ये जो है वॉल है। अब इसमें जो है उसी चीज को हम एक्चुअल रियल लाइफ में इस तरह से अरीना हमने प्रिपेयर किया था, लेकिन जो इमेज होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है, ये हमारी वॉल है। ठीक है, अब इसमें आप कहीं कहीं पर देख रहे हो नंबर है। नंबर का मतलब है कि ये यहाँ पर एक बिल्डिंग है, हर एक जो सेल होगा ना, सेल कैसे होगा, जैसे ये देखो ये है आपका 9x9 का, यहाँ नहीं सॉरी 10x10 का ये जो है पूरा एक जो है अरीना है। ठीक है, अब इसमें जो है एक एक सेल है, 00, 01, 02 इस तरह से कोऑर्डिनेट होंगे। और ये जो है 00 एक सेल का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, 01 एक सेल का कोऑर्डिनेट हो गया। और ये जो है पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, सेल जो आप बोल रहे हो या फिर जो 10x10 का अरीना देख रहे हो, वही चीज ये है। ठीक है, जब आप इसको इस तरह से डिवाइड करोगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो सेम चीज यही बनेगा। अब इसमें जो है क्या किया गया है, अब इसमें ये वाला जो आप देख रहे हो इसमें कोई वॉल वगैरह नहीं शो किया गया है, विदाउट वॉल है। ठीक है, जैसे वॉल इसमें शो कर दोगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हर एक सेल क्या है, हर एक सेल जो है आपका हो सकता है कि कोई बिल्डिंग वगैरह हो। ठीक है, और जहाँ पर नंबर शो कर रहा है ना, ये है कुछ ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर जो है आग लगी हुई है और उस बिल्डिंग में ये जो नंबर है शो कर रहा है कि इतने लोग वहां पर स्टक हैं, फंसे हुए हैं। जैसे इस वाले में 9 लोग फंसे हैं, इस बिल्डिंग में 2 लोग फंसे हैं, इसमें 8 लोग फंसे हैं। ठीक है, हमारा जो है एक पॉइंट होगा इधर कॉर्नर पे स्टार्ट पॉइंट और इधर होगा हमारा एंड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हमें जो है जो हमारा बोट होगा स्टार्ट पॉइंट पर रहेगा और हमें जो है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हुए इन लोगों को कम से कम टाइम में इवैक्यूएट करना होगा। और इवैक्यूएट करके यहाँ से जो एंड पॉइंट होगा इधर से बाहर निकलना होगा। और इसके बाद से बाहर की साइड में आगे हम देखेंगे इधर हॉस्पिटल रहेगा, तो हॉस्पिटल में ले जाकर के उनको एडमिट करना होगा। अब वो चीज यहाँ पर शो की गई है। यहाँ पर जो 00 क्या है, स्टार्ट पॉइंट है, आप देख रहे हो। यहाँ पर 99 जो हमारा कोऑर्डिनेट हो क्या है, एग्जिट पॉइंट है। अब बोट जो है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हुए और जहां भी लोग स्टक हैं जितने, अब वो जो है आगे पता चलेगा कितने लोग स्टक हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू करना हो, सारी चीजें। अभी के लिए आप समझो कि एक्स नंबर ऑफ पीपल अगर जो है उनको रेस्क्यू करना है तो एक्स नंबर ऑफ पीपल को रेस्क्यू करके एंड पॉइंट पर आकर के एग्जिट पॉइंट पर फिर जो है यहाँ से व्हाइट लाइन देख रहे हो, यहाँ पर ब्लैक लाइन, तो यहाँ से जो है या तो आप व्हाइट लाइन को फॉलो करो या ब्लैक लाइन को, इनको फॉलो करके ये प्लस वाला क्या है, हॉस्पिटल है, ये जो है हॉस्पिटल है। तो ये क्या करना है, इस पे जो है ट्रेवर्स करके ये जितने भी हॉस्पिटल है इनमें ले जाकर के उनको एडमिट करना है। ये कितना चीज क्लियर है।
अब जो है इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए और क्या किया गया कि जब बोट आपका ट्रैवर्स कर रहा होगा ना, तो उसी बीच में जो है कहीं कहीं पर आपको ऑब्स्टेकल भी मिल सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि कोई बिल्डिंग गिर गई है, तो क्या होगा कि जो पाथ है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो भी रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से जो है डायनेमिक ऑब्स्टेकल मिलने वाला है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा कि जहां तक आप पहुंचे हो वहां से फिर आपको शॉर्टेस्ट पाथ देखना होगा कि यहाँ से जो है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा इस एग्जिट पॉइंट तक जाने के लिए। तो इस वाले जो आपका अरीना है इसमें आप देखो जो ब्लैक रेड वाला है ये आपका जो एडिशनल ऑब्स्टेकल या फिर डायनेमिक ऑब्स्टेकल है। अब इसमें काम कैसे होगा, इसमें काम कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो है हमें एक बनाना होगा सर्वर और एक होगा हमारा क्लाइंट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में वायरलेसली कम्युनिकेशन होगा। अब सर्वर कौन सा होगा, जो हमारा रोबोट होगा वो होगा हमारा सर्वर, और जो हमारा लैपटॉप बनेगा वो हमारा बनेगा क्लाइंट। अब इन दोनों के बीच में हमें कोड लिख करके वायरलेसली इनको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जब वायरलेसली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा जो क्लाइंट है इसमें हम देंगे इमेजेस। इमेज किसका होगा, इमेज होगा आपका जो एरिना था, मेज था। ठीक है, उसका हम इमेज देंगे। कैसे देंगे, जैसे 1A जो हमारा टास्क है। ठीक है, एक बार मैं ये चीज आपको दिखा देता हूँ टास्क किस तरह से होते हैं। ये हमारी थी रूल बुक थी। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलता है कि पूरा का पूरा किस तरह से आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और जो भी रूल वगैरह है वो सारी चीजों के बारे में। जो हमारा टास्क होता है कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले आपको टास्क 0 मिलता है, जिसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करने होते हैं, अपना सिस्टम कॉन्फ़िगर करना होता है। टास्क 1 मिलता है, इसमें आपका जो है मेन टास्क होता है, इसी में आपको जो है टास्क कंप्लीट करना होता है। इसमें आएंगे तो हमारा सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट है जिसमें आपको पढ़ने के लिए रिसोर्सेस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और बाहर आते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस वाले में आएंगे तो 3 टास्क है हमारे, टास्क 1A, टास्क 1B और 1C। तो 1A में हम जाएंगे, यहाँ पर देखो कोड और इमेजेस, आउटपुट और ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है जो आप जो आगे हम देख लेंगे एक बार थोड़ा जल्दी में करके। कोड में हमारा क्या होगा, कोड में हमारे जो बहुत सारे कोड होंगे, लेकिन हमारी जो ए वाली फाइल है ना task1a.py, वहाँ पर जो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाली ये जो PDF है इसमें मेंशन किया रहेगा कि आपको कोई और फाइल में चेंज नहीं करना, सिर्फ एक इसी फाइल में चेंज करना है। वो मेंशन होगा कौन सी फाइल में चेंज करना है। तो इसको ओपन मैं करूंगा, तो नोटपैड से ओपन कर लेता हूँ। ये आपका पाइथन फाइल है। इसमें होगा क्या कि सारी चीजें बहुत सारे आपका कोड स्निपेट दिया होगा। ठीक है, सिर्फ आपको कुछ पर्टिकुलर कोड जो है आपको लिखना होगा। जैसे आप हैकर रैंक पे कोड लिखते हो या फिर कोड सेफ वगैरह पे, तो उसमें क्या होता है, मेन फंक्शन आपको ऑलरेडी लिखा होता है, सिर्फ आपको एक फंक्शन वहां पर होता है उसको कंप्लीट करना होता है। कुछ वैसे ही काम इसमें भी करना था। अब यहाँ पर देखो ये जो डॉक्यूमेंटेशन काइंड ऑफ यहाँ पर है, जैसे टीम आईडी, किसने सब कोड वगैरह लिखा है, ग्लोबल वेरिएबल, कौन कौन से हमने मॉड्यूल वगैरह इंपोर्ट किया है, ये सब पाइथन में हमारा कोड होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो ऐड योर कोड, इस तरह से आपका लिखा रहेगा ऐड योर कोड। इसके नीचे आपको जो कोड लिखना होगा। तो इस तरह से जो हमने जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड था वो जो हमने फंक्शन को कंप्लीट किया। अब इसमें जो है इसी तरह से पूरा का पूरा जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर जो आप देखो ये जो आपका मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में ऑलरेडी लिखा है यू आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस टू दिस फंक्शन। तो इसके नीचे कोई भी आपको चेंज नहीं करना था। ठीक है, ये हो गया आपका कोड। और कोड के बाद से जो है हम आपको दिखा रहे थे, बैक जाएंगे और इमेजेस, जो मैं इमेजेस की बात कर रहा था, तो ये है आपके इमेजेस। ठीक है, तो 5 इमेजेस यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि सबसे पहले जो आपको मैं बोला था कि एक होगा आपका सर्वर, एक होगा आपका क्लाइंट। ठीक है, इन दोनों के आपको जो कोड लिखना होगा सर्वर के लिए, क्लाइंट के लिए, दोनों को जो है आपस में वायरलेसली कम्युनिकेशन कराना होगा, कनेक्ट करना होगा। देन जो है आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट यानी कि मेरा जो लैपटॉप है, इस पर एक स्क्रिप्ट रन होगी जो एज ए क्लाइंट वर्क करेगा, और उसको जो है ये पूरे के पूरे हमारे जो इमेज है ये मिलेगा। और इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से जो है हमें इस इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करके देन इसमें जो है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होगा। और जो है इसके साथ ही इसमें जो हमारा नंबर है, नंबर क्या है, नंबर हमारा जो दिया रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे इतने नंबर है, इस पॉइंट पर इतने नंबर है। ठीक है, वो आपको जो अलग से दिया रहेगा। ठीक है, अभी मैं वो भी शो करता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया था कि हर एक जो है जैसे एक मेज होगा उसमें क्या होगा, हर एक कुछ कुछ जो है नंबर्स आपके डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो डिजिट्स क्या होंगे आपको बताएंगे कि उस बिल्डिंग में कितने लोग जो स्टक हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका टास्क 1C है इसमें काम करना है
आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंड समेशन। इसमें आपको जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो है सेल में कौन सा जो है नंबर है, ठीक है। तो इसका क्या कैसे जो होगा, ये भी जो है इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से आपको जो है करना है, ठीक है। तो ये आपका जो 1C था, टास्क था। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देख सकते हैं इसमें क्या था, गिवन सच ए इमेज टास्क इज टू नेविगेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लोकेशन और स्टार्ट रिटर्न द सम ऑफ ओनली दो डिजिट्स दैट आर ऑन द इमीडिएट आइदर साइड ऑफ द आइडेंटिफाइड पाथ वेयर द वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया, ठीक है, उस शॉर्टेस्ट पाथ वाले रास्ते में जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं ना, उनको जो है आपका सम करना है, ठीक है। यानी कि सपोज करो कि ये जो है आपका शॉर्टेस्ट पाथ का इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आप देखो तीन साइड से घिरा हुआ है और ये जो है आपका 4 हो गया नंबर, देन इधर आओगे ये 6 हो जाएगा, ये आई थिंक 8 है बट यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, ये आपका 8 हो जाएगा। देन ऐसे इधर आओगे तो और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 नंबर यहाँ पर है, तो सॉरी ठीक है 7 है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो डिजिट्स है ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ वो क्या है 4, 6, 7 है, ठीक है। तो वो चीज़ आपका यहाँ पर है 4, 6, 7, ये चीज़ नहीं काउंट होगा क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल आ जाएगा। वॉल जहाँ पर जो है डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो रहा है वही वाला आपको जो है राइट करना है, ठीक है। तो जो आपका जो है सबसे पहले इमेज दिया होगा, उसमें इमेज में जो है आपका नंबर भी होगा। इमेज प्रोसेसिंग करके आपको जो है सबको शॉर्टेस्ट पाथ भी फाइंड करना होगा और कौन सा नंबर है वो सब भी फाइंड करना होगा। इसके बाद से जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, जो आपका क्लाइंट है उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया, वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो इसको जो है देगा आपके सर्वर को, यानी कि आपके रोबोट को देगा, ठीक है। अब आपके रोबोट के पास में जो है एक और फाइल होगी, वो फाइल कौन सी होगी, वो होगी ऑब्स्टिकल वाली फाइल। वो किस तरह से होगी, यहाँ पर आप देखो ऑब्स्टिकल पोजीशन .txt है ना, ये वाली फाइल में आपका जो ऑब्स्टिकल का पोजीशन रहेगा कि कहाँ कहाँ पर जो है ऑब्स्टिकल है। अब इसमें जो है जो भी इमेज है उनके लिए अलग अलग, जो 0 है वो आपका 0 वाले इमेज के लिए है, 1 के लिए कुछ नहीं, यानी कि फर्स्ट वाला जो इमेज है उसके लिए कुछ नहीं है, जो 2 वाला इमेज है उसके लिए ये इस वाले पॉइंट पर जो है आपका ऑब्स्टिकल होगा, 3 के लिए यहाँ पर होगा। तो 0 वाले इमेज के लिए 2 ऑब्स्टिकल है, 4, 7, 1 है। तो इसको मैं शो करता हूँ, देखो इमेज यहाँ पर आ गए। ये जो है आपका मेज 00.jpg, ठीक है। तो ये आपका 0 इमेज हो गया, ये 1 इमेज हो गया, 2 इमेज हो गया, 3, 4। इस वाले में जो आपका 2 ऑब्स्टिकल है। अब ये जो है आपके जो सर्वर है उसको पता है, नहीं रोबोट को पता है। अब रोबोट क्या करेगा, चेक करेगा कि हमने जो शॉर्टेस्ट पाथ दिया था ना, यहाँ पर जो हमने शॉर्टेस्ट पाथ भेजा है उसको अपने सर्वर को क्लाइंट से। अब सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा कि इसमें से ये जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है इसमें से कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है, ऐसा सेल तो नहीं आ रहा है जहाँ पर ऑब्स्टिकल है। अगर वैसा कुछ मिलता है तो तुरंत क्या करेगा, वो भेजेगा कि इस वाले सेल पर जो है एक ऑब्स्टिकल है। तो अगेन जो है ये भेजेगा क्लाइंट को, तो क्लाइंट फिर से क्या करेगा, उस वाले पॉइंट से अगेन जो है कैलकुलेट करेगा कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अगेन जो है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके वो भेजेगा। ये सेम जो है काम जो है तब तक करेगा जब तक कि उसके पास जितने भी ऑब्स्टिकल जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। यानी कि जैसे 0 वाले इमेज के लिए 2 बार वो भेजेगा, इसके बाद से वो नहीं भेजेगा, वो बोलेगा अब मेरे पास कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, 2 ऑब्स्टिकल थे। ये हो जाने के बाद जब आपका क्लाइंट जो है फाइनली एक आपका भेजेगा शॉर्टेस्ट पाथ, वो आपका जो है सर्वर के पास जाएगा, यानी रोबोट के पास जाएगा। अब रोबोट जो है क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा। और उसके साथ ही एक और चीज इसमें ऐड होती है, क्या चीज ऐड होती है कि सब शुरू में ही हम इसको भी दे देंगे कि हमारे जो हॉस्पिटल है ना वो कितने उसमें वैकेंसीज है, कितने जो बेड्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें हम एडमिट करने जा रहे हैं पेशेंट को या फिर जो भी जिन लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो सपोज करो कि हमने जो है स्टार्टिंग में दे दिया 12 लोग हैं, ठीक है। तो अब हमें जो डिसाइड करना होगा कि हमें जो है ऐसी लोकेशन से ही ट्रैवल करना होगा जिससे कि हम इतने ही लोगों को पिक कर पाए, ठीक है, रेस्क्यू कर पाए जितने की हमारे जो है हॉस्पिटल में वैकेंसीज है, ठीक है। अगर जो 12 लोग की वैकेंसी है तो हमें जो उन्हीं बिल्डिंग में ट्रैवर्स करना होगा जहाँ से जो जिनका सम टोटल जो है वो 12 हो जाए, और उसका से वो पूरा ट्रैवल करने के बाद से फिर हॉस्पिटल में जाकर के उनको जो है एडमिट कर देंगे। अब उसके लिए भी अलग अलग हमारा जो है कि कंडीशन है कि आप जब भी रेस्क्यू करने जाओगे बिल्डिंग के पास में, तो आपको रेड LED ग्लो करना है 1 सेकंड के लिए, ठीक है।
और जब आप हॉस्पिटल में उनको जो है ड्रॉप करोगे और एडमिट करोगे तो वहां पर जो है आपको ग्रीन एलईडी 1 सेकंड के लिए ग्लो करना है। और उसमें भी आपका जो है बोर्ड का फेस किधर होगा वो भी आपका वहां पर देखा जाएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यानी कि जो आपका बिल्डिंग है उधर की डायरेक्शन में ही होगा तभी वो जो है वैलिड माना जाएगा। रोबोट का फेस अगर हॉस्पिटल की डायरेक्शन में तभी उसको भी वैलिड माना जाएगा। तो ये बहुत सारी कंडीशन भी है। तो जब आप जो 1 बाय 1 करके सारी चीजों को पढ़ोगे तब आपको आइडिया लगेगा। बट हमारा जो है एक बहुत ही जो मोटी मोटा जो मैं बोलूंगा वो कुछ इसी तरह का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। और इसके लिए देखो जब सबसे पहले हमारा क्या होता है ना 1A 1B 1C ये जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हो इनको बहुत ही छोटे छोटे टास्क में सब टास्क में डिवाइड करके हमें सॉल्व कराया गया। जैसे 1A 1B 1C फिर 2 जो टास्क 2 है इसमें। तो इस तरह से जब हम 1 बाय 1 करके सबको सॉल्व कर लेते हैं फिर हमें आता है हार्डवेयर पार्ट। अब हार्डवेयर मिलता है और हार्डवेयर में इन सबको जो है एक एक करके इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके साथ ही हमें जो है और भी सारी चीजें हार्डवेयर में सीखनी पड़ती है जैसे इंटरप्ट वगैरह और बाकी सारी चीजें हम कैसे हैंडल करेंगे। एलईडी ब्लिंक करना है, कोई बटन प्रेस करके तभी हमारा रोबोट चलना चाहिए, हमने जो कमांड दी है तभी रोबोट चलना चाहिए। ये सारी चीजों को हम जो है कैसे हैंडल करेंगे वो सब जो है आपका वहां पर फिर हार्डवेयर वाले पार्ट में भी हमें देखना पड़ता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये जो टास्क 2 है इसमें क्या था हमारा टास्क 2 वाले में वही चीज है कि अब यहाँ पर देखो एग्जैक्टली उस तरह से नहीं बताया गया है लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्व कैसे करना था कि ये जो हमारी डिजिट्स हैं और हमें जो सम इतना फाइंड आउट करना है तो हमारा क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब ये जो है रिलेट करो कि हमारे पास जो एक शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, सॉरी हमारे पास जो बिल्डिंग है जिसमें इतने लोग हैं ये जो है वहां पर स्टक है। ठीक है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 इस तरह से स्टक है। हमारे पास जो टोटल वैकेंसी 14 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे कॉम्बिनेशन फाइंड करने होंगे जो कि 14 के इक्वल होते हैं जो है अलग अलग हमने कॉम्बिनेशन फाइंड कर लिया। अब इसमें भी हमारा जो है एक और पॉइंट आ जाता है कि मिनिमम जो आपके ऐसे कॉम्बिनेशन को फाइंड करो, ऐसे कॉम्बिनेशन को पिक करो जिससे कि आपको कम से कम जो है बिल्डिंग को ट्रैवर्स करना पड़े। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है फ्लेक्सिबिलिटी होगी और हम जो शॉर्टेस्ट पाथ और कम टाइम में जो इन चीज वहां पर जो है पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि 10 बिल्डिंग को हमें जो है ट्रैवर्स करना होगा, हम जो उसी में 10 बिल्डिंग में ही घूमते रह जाएंगे। और अगर जो हमें 2 बिल्डिंग में ट्रैवल करना होगा तो हम क्या करेंगे 2 बिल्डिंग एक में जाएंगे दूसरे में जाएंगे देन हमारा काम हो जाएगा, हम जो है एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको फिर वो करना होगा कि आपको ऐसा कॉम्बिनेशन पिक करना होगा जिससे कि आपको कम बिल्डिंग में ट्रैवल करना पड़े। तो वही चीज है आपको ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर इन्होंने एज ए टास्क दिया है कि हमारे पास एक डिजिट है और सम इतना है, आपको एक कोड लिखना है जिससे कि हमें जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले और उसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन निकालो जिसमें जो है जिसकी लेंथ या फिर जो एलिमेंट हो सबसे कम है। ठीक है, वही चीज है। और इसमें जो है आपका आगे आओगे तो यहाँ पर बताया गया कि कौन से फंक्शन को चेंज करना है और कौन से फंक्शन को चेंज नहीं करना है। ये आपका था टास्क 2। और ऐसे 1C में आप देखो 1C में क्या था कि इमेज आपका गिवन है, इसमें जो है आपका इस वाले में आपका था कि शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिल गया है, आपने फाइंड कर लिया। ये हमने कब फाइंड किया था 1A वाले टास्क में। ठीक है, तो 1A वाले में हमने फाइंड कर लिया था। अब डिजिट्स इन द इमेज ये जो है हमने इमेज प्रोसेसिंग में फाइंड कर लिया कि इतने इतने लोग जो है स्टक हैं इस ये जो भी बिल्डिंग है। ठीक है, अब जो है हमें एक पता करना था कि जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है इस वाले पाथ पर जो है कितने डिजिट्स हैं यानी कि कितने लोग स्टक हैं, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और उसका जो हमने सम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और इसमें भी आप आगे आओगे तो वही चीज है कि कौन से फंक्शन को आपको चेंज करना है किसको नहीं चेंज करना है। ये तो आपका हो गया 1C। ऐसे 1B में था, 1B में क्या था कि आपको जो है तो आपका रोबोट और जो मैंने बोला था रोबोट सर्वर और जो है आपका क्लाइंट, तो वही वाला चीज है। आप मेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो और 0 0 2 और 3 4 ये आपके क्या है ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायनेमिक ऑब्स्टेकल को इसमें फाइंड करना था, सॉरी फाइंड नहीं करना था, डायनेमिक ऑब्स्टेकल का यूज करना था। और डायनेमिक ऑब्स्टेकल जिसमें भी है हमें जो है अगेन हमारा सर्वर देगा क्लाइंट को, क्लाइंट अगेन जो है कैलकुलेट करेगा शॉर्टेस्ट पाथ, फिर से जो शॉर्टेस्ट पाथ इसको देगा, फिर से जो है हमारा अगर कोई भी डायनेमिक ऑब्स्टेकल है हमारा जो सर्वर है यानी रोबोट है वो अगेन जो है भेजेगा क्लाइंट के पास, फिर जो है क्लाइंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके हमारे रोबोट को देगा। इस तरह से जो है हमारा ये टास्क 1B था। और 1A वाले में हमारा क्या था, 1A वाले में हमारा था इधर गया, ये था 1A वाले में हमें जो है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना था। तो बहुत ही मतलब
ऐसे था कि सब टास्क में डिवाइड किया गया है और इजीली जो है हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये जो है हमारी सारी चीज़ें थी, टास्क थे। और कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अब देखो कोड वगैरह भी मिल जाता है, जैसे सिंगल 8 हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर था। अब मैं दिखा देता हूँ एक चीज़ की हमारे जो हार्डवेयर था वो क्या था। तो देखो इसमें हमें जो हार्डवेयर मिला था वो था हमारा एक EY5 मेगा बोर्ड था। इसमें ESP32 और 8 मेगा का एक जो है माइक्रो कंट्रोलर था। एग्जैक्ट मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। और ये था हमारा LFA सेंसर, यानी कि लाइन फॉलोइंग एरे सेंसर। देन जो है आगे बढ़ते हैं और दिखा देता हूँ मैं। ये जो इस मोटर था, मोटर व्हील है और इसके पीछे हमारा जो है मोटर ड्राइवर भी होगा, क्योंकि बिना मोटर ड्राइवर पे नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो मोटर ड्राइवर है। और ऐसे ही एक हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर था, जो कि हमारा डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। जैसे आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है वैसे ही हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर था। ठीक है, बहुत ही छोटा सेंसर था। तो ये हमें कंपोनेंट मिले थे, ये मैनुअल्स, सॉफ्टवेयर। ये जो है मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, जो भी हमने इंस्टॉल किया था। टास्क 3 में वही सारी चीज़ें हैं, 3A 3B है। और 3A में हमें जो है वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएगा अगेन। तो इस तरह से जो है हमारा पूरा टास्क था। ठीक है, ऐसे आपका टास्क 5 था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो अगर मैं सबको शो करूँगा तो बहुत ही लंबा होगा वीडियो। तो बट मेरा जो इंटेंशन था कि आपको एक आइडिया दे सकूं कि किस तरह के टास्क वगैरह पूछे जाते हैं। तो आई होप जो आपको आइडिया मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।